मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जी बहुत अच्छे से आ रही है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला है निरंतर प्रोग्राम। आज हम 150, 155 और 160 के बीच में एपिसोड चल रहा है और चलता रहेगा गुरुदेव की कृपा से, ऐसा हमारा अनुमान है। और प्रार्थना भी करेंगे कि गुरुदेव इस प्रोग्राम को निरंतर चलाते रहे। हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो कुछ नहीं है। जो भी है गुरुदेव है, गुरुदेव चलाने वाले, गुरुदेव चलवाने वाले, सब कुछ वही। हमें जैसा आदेश मिलता है हम ऐसा काम करते हैं। गुरुदेव की सेवा में जीवन समर्पित है और गुरु से याग सिद्धि योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के इस प्लेटफॉर्म पे सारे गुरु भाइयों का स्वागत करता हूं। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं किसी भी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि अगर कोई नए गुरु भाई इसमें जुड़े हैं तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपनी अनुभूतियां बता सकते हैं, उनके जीवन में गुरुदेव से जुड़ने के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं। हमारा ये मतलब सत्संग अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र का उद्देश्य यही है कि हम डेली शाम को सत्संग करते हैं, सारे गुरु भाई आपस में बैठ। सत्संग का, हमारे इस सत्संग का उद्देश्य यही है कि ये सत्संग हम जो आपस में चर्चा करते हैं, आपस में अपनी जो अनुभूतियां शेयर करते हैं, ये पूरे विश्व में जाती है। हम आज चर्चा करते हैं, रिकॉर्डिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरे विश्व में देखी जाती है। और उसको देखने के बाद कई सारे गुरु भाई जुड़ते हैं, हमसे संपर्क करते हैं। रामलाल जी से संपर्क करते हैं, रंगलाल जी से संपर्क करते हैं, रवि गुप्ता जी से संपर्क करते हैं, हमारे चोटमल जी से संपर्क करते हैं, हमारे बुद्धि प्रकाश जी से संपर्क करते हैं, हमारे एक और गुरु भाई, उनका फिलहाल नाम नहीं याद आ रहा, क्षमा करेंगे। तो 5, 6, 7 लोग जो हमारी टीम का मतलब सारे लोग जो मेंबर हैं, इस चीज को चला रहे हैं, उनसे आए दिन लोग संपर्क में हैं। पिछले मैं 2-4 दिन की बात मैं बता रहा हूँ, 2 दिन में नहीं था, काम के सिलसिले में बाहर गया था। तो इस दौरान 4-5 HIV पेशेंट गुरु भाई मुझे संपर्क में आए और उनका कहना था कि जहां भी हम फोन करते हैं तो सारे लोग कहते हैं कि आपसे संपर्क। तो मैं कहता हूँ कि तो हमारा अहोभाग्य है कि मैं किसी भी माध्यम से गुरुदेव के माध्यम, किसी भी तरह से अगर मैं किसी गुरुदेव की सेवा कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुदेव ने मुझे आज जिंदा क्यों रखा है। अब समझ में आता है वो सारी चीजें। तो मैं किसी भी गुरु भाई को अनुरोध करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे अपनी अनुभूतियां शेयर करें। और अगर कोई गुरु भाई अपनी अनुभूतियां नहीं शेयर करना चाहते हैं तो आज का विषय में एक छोटा सा रखना चाहूंगा कि एक देखिए, गुरुदेव राकेश कुमार यादव जी आरबी से हैं, उनका फोन आ रहा है तो मैं उनको बाद में लूंगा। मैं आज का विषय रखना चाहता हूँ गुरु याग सिद्धि योग महायोग कैसे है। इस पे अगर सारे गुरु भाई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा इसमें। गुरु याग सिद्धि योग महायोग कैसे, या तो गुरु भाई अपनी अनुभूतियां शेयर करें, या तो हम जो गुरु भाई आपस में बैठे हैं 25, 30, 40, 50 लोग, इसके विषय में कि मतलब ये महायोग कैसे। आए दिन स्पेस पे भी इसकी चर्चा होती है, बहुत सारे स्पेस कार्यक्रम चल रहे हैं इस समय। और इस समय गुरुदेव का जो कार्यक्रम विश्व स्तर पर चल रहा है ना, वो सराहनीय कार्यक्रम, चाहे हम उस किसी प्लेटफॉर्म से हो, चाहे कोई और दूसरे भाई किसी प्लेटफॉर्म से चला रहे हो, तो हम सबकी सराहना करते हैं।
और होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? गुरुदेव किसकी सेवा कर रहे हैं, किसका प्रचार कर रहे हैं, किसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं? वो एक ही वो गुरुदेव हैं। चाहे ये प्लेटफॉर्म हो, चाहे दूसरा प्लेटफॉर्म हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे पांचवा, कोई प्लेटफॉर्म, हम एक ही गुरु की चर्चा करते हैं। जो गुरुदेव रामलाल जी सियाग हैं, उनकी चर्चा करते हैं। हमें अच्छा लगता है किसी प्लेटफॉर्म पे जाने पे हमें भी बुलावा आता है कि आप आइए, अपना अनुभव शेयर। हम जाते हैं जो बुलाते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे। आए दिन गुरु भाइयों की चर्चा हम सुनते हैं, गुरु भाइयों का अनुभव सुनते हैं। मैं आज गुरु बहनों को अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपनी अनुभूतियां शेयर करें, या तो सिद्ध योग महायोग कैसे, उस पर अपनी थोड़ी सी जानकारी शेयर करें। मेरा ये अनुरोध है। चलिए, जब तक कोई गुरु भाई नहीं बोल रहे हैं, मैं एक थोड़ा जो मैंने आपको जो मेरे यहाँ एक अरविंद करके जो पेंट करने के लिए जो पर्सन आया था, उसका अभी वो अपने गांव गया हुआ है। तो उसकी अपडेट में ये बता रहा हूँ, क्योंकि और लोग जो नहीं जुड़े हैं, तो वो बड़ा है, बस मेरे घर पेंट करने आया, मैंने स्वभाव ऐसे बता दिया, गुरुदेव का मंत्र सुनाया। और तो मैंने जैसा पहले बताया था, एक दिन के अंदर उसने बड़े सहज भाव से जब स्वीकार किया था इसको, तो पहले दिन में उसको गुरुदेव के दर्शन हो गए, ध्यान लग गया। अगले दिन में वो उसको नाद में पंछियों की आवाज़ सुनाई देने लग गई। और उसके बाद जब वो अपने घर गया और बहुत टेंशन में था, तो कुछ मैटर था उसके लिए, तो वहाँ जाके मुझे फ़ोन किया कि रवि भैया, आज तो मेरे को ये, मैं बैठा था तो एकदम से इतनी तेज मुझे गंध आई जैसे मैं गुलाबों के बीच में हूँ। तो उसको वो दिव्य गंध भी आ गई। और फिर अगले दिन बोलता है कि अब मैं जब आंख बंद करता हूँ तो मुझे नीला, आसमानी और लाल और पीले ऐसे कलर दिख रहे हैं, बहुत ही तेज लगने लगे। तो इस तरह की उसकी अनुभूतियां मतलब दिन ब दिन बहुत अच्छी होते जा रही हैं। तो मतलब यूँ लगता है कि कुछ भी सोचे बिना ना, हमें किसी भी तरह का पर्सन हो, कोई हो, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाए बिना, हम जनरली कभी कभी हो जाते हैं सेलेक्टिव कि भाई चलते रहा, आप किसको बता दो, या ये तो मतलब मैं तो अपने कूड़ा कलेक्ट करने वाला था, उसको भी बता देता हूँ गुरुदेव के दर्शन के बारे में, सबको बता देता हूँ। सारे ईश्वर की संतान है, मतलब मेड्स आती हैं घर में, उनको बता रखा है। तो वो बताने से ये होता है कि आपको नहीं पता कब किसको गुरुदेव किस तरह से, क्योंकि उनका भाव इतना सरल था कि इतना इजीली उसको ये सारी अनुभूतियां होने लग गई एक हफ्ते के अंदर। और वो कॉल करके बताता रहता है। मैं उसको यही बोलता हूँ, तूने बहुत अच्छी अवस्था आई है, जल्दी इसको बस नाम जप और ध्यान करते रहना, करते रहो, एंजॉय करो अपने जीवन का। तो बहुत अच्छा लगता है मतलब कि भाई उसको बताया और ऐसी अनुभूतियां उसको हो रही है। तो यही मैं शेयर करना चाहता हूँ। भाई, जब हम किसी को बताते हैं और जब उधर से रिस्पांस आता है ना, तो हमें इतनी खुशी होती है। आपकी भी खुशी का पारा नहीं होगा जब आपको बताते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगता है अरे वाह, इसको कलर भी नजर आ रहे हैं, खड़े हो जाते हैं अपने। हाँ, कोई कहता है ये बातें ना कि भाई साहब ऐसा हो रहा है ना, तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो वही बहुत अच्छा लगा था उसको सुन के। और वो कहने लगा मैं बड़ी प्रॉब्लम लेके यहाँ आया था, अब जैसी प्रॉब्लम मेरी, तो वो प्रॉब्लम की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा, वो एक आनंद की अवस्था जैसे आ जाती है ना, उसमें मस्त हो गया वो कि अब जो होगा देखा जाएगा, गुरुदेव कर लेंगे, सब करना है जो। अभी जो राकेश जी का फोन आ रहा था, ये आर्मी में है, बिहार सिवान से है, झारखंड से। इनको और इनकी वाइफ दोनों को HIV है। और इनको मुझे मेरे ख्याल से बताए हुए 1 सप्ताह हो रहा है। 1 सप्ताह में इनका इतना अच्छा अनुभव है, बोल रहे हैं कि भाई साहब आपने तो एकदम जीवन दान ही दे दिया, गुरुदेव का तो चमत्कार हो रहा है, मुझे तो ध्यान लगने लगा, योग भी होना चालू हो गया। उन्होंने 12 मिनट का मुझे वीडियो भेजा अपने ध्यान का, तो मैं आप ग्रुप में शेयर करना करूंगा। लेकिन जब उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई साहब अगर इसको आप इजाजत दें तो मैं ग्रुप में डालना चाहता हूँ। जैसे ही उनकी जरूरत होगी मैं डाल दूंगा। क्योंकि किसी को क्या होता है ना कि हमें कोई हक नहीं बनता किसी HIV पेशेंट को दुनिया के सामने लाने, जब तक वो इजाजत न दे। जी जी, परमिशन के साथ ही कर सकते जी, जब तक वो इजाजत न दे हमें हक नहीं बनता। क्योंकि कई लोग तो सामने ही नहीं आते, और कोई आ गया तो उसका हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो फोन आ रहा था, इस संबंध में मैं बात करूंगा कि जो आपने वीडियो मुझे भेजा है उसको क्या मैं ग्रुप में शेयर कर दूं। बताना नहीं है कि ये कौन है, क्या है, कैसे है, तो नहीं बताएंगे, कोई नहीं। लेकिन
सोचेंगे उसके बारे में कि ऊपर क्या करना। तो मेरा जो आज का विषय था, इस बारे में कोई गुरु भाई बहन चर्चा करना चाहेंगे या कोई गुरु भाई बहन अपना अनुभव शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं। मेरा अनुभव। क्रांति जी बताएं। जी जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी जय गुरुदेव। जी जय तो गुरुदेव। मैं आपके जो प्रश्न है, जो आपकी जिज्ञासा जो पूछ रहे हैं उसी का उत्तर दे रही हूँ, क्योंकि ये महायोग भी कहते हैं या पूर्ण योग भी कहते हैं, वो इसलिए है कि इसमें जितने भी योग जो है अपने भारतीय जो योग सिस्टम है उसमें जितने भी योग हैं, जैसे कि ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, लय योग, नाद और भी काफी हैं, वो सारे के सारे जो सिद्ध योग कैसे होता है, इसका जो साधक होता है इसको पूर्ण योग भी बोलते हैं, महायोग भी है। जैसे राजयोग है, एक राजयोग के 8 स्टेप होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जैसे गुरुदेव खुद भी बोलते हैं कि इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम तो अभी हो जाएंगे आपके प्रत्याहार तक, तो और धारणा, ध्यान, समाधि में समय लगेगा, तो ये राजयोग हो गया, तो उसमें राजयोग घटित होता है। इसके अलावा जैसे भक्ति योग है, तो जिसमें एकदम से श्रद्धा मर जाती है या प्रेम आ जाता है गुरुदेव के प्रति या भगवान के प्रति, तो वो भक्ति योग भी इसमें शामिल हो गया, प्रेम योग भी हो गया। और फिर धीरे धीरे उसको अंदर से ज्ञान प्रकट होने लगता है, तो ज्ञान योग भी हो गया, जितने भी, और फिर नाद योग भी हो गया, क्योंकि नाद आ जाता है और फिर वो लय में जाने लगता है, मतलब हाँ, तो ये सारे योग में सम्मिलित हैं, इसलिए इसको अपन महायोग भी बोलते हैं, पूर्ण योग भी बोलते हैं, ये इसका रीजन है मतलब बोलने का। इसीलिए मैं जय गुरुदेव। मैं इस स्पेस पे भी कई बार जुड़ा हूँ, चर्चा होती है और उनका विषय भी बढ़िया बढ़िया विषय रखते हैं कि मतलब, तो मैं सोचा कि मैं ऐसे ये विषय एक दिन जब भी मुझे मौका मिलेगा संचालन का, तो मैं ये विषय रखूंगा प्लेटफॉर्म पे, अपने मंच पे रखूंगा, जो हमारा सत्संग डेली चलता है तो उस पे रखूंगा। तो मैंने ऐसे ही जैसे ही विचारा है मैं याद रख। और कोई गुरु भाई अपना करना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरुबन, आपको धन्यवाद। और कोई गुरु भाई अपना? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। या तो आप लोग अपनी अनुभूतियां शेयर करें, या तो अपना अनुभव शेयर करें, या तो जो विषय मैंने उठाया उस पर आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, महायोग क्यों। और आप लोग कुछ मतलब इस सेशन में और भी कुछ टॉपिक रखना चाहें ना, अपनी इच्छा से आप बता सकते हैं। अपनी तरफ से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सत्संग, हाँ, ये हमारा एक छोटा सा परिवार है, आप सदस्य हैं, जो को कुछ कहना है वो कह सकता है, और जितना इंटरेस्टिंग या इसको जितना सात्विक हम बना सकते हैं आप बनाएं, और जो भी आपकी इच्छा हो जरूर इस पे रखें मंच पर, ताकि सभी लोगों को इससे, क्योंकि होता क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन कोई पूछता है और फिर उसका जब आंसर मिलता है तो उसका जवाब उसी पर्सन को नहीं और लोगों को भी मिलता है, तो बेनिफिट ऑफ अदर्स के लिए आप जरूर कुछ जिज्ञासा हो या शेयरिंग हो जरूर करिए। रामलाल भाई जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। पीके सिंह गुरु भाई जय गुरुदेव, और सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। एक विषय चल रहा है कि सिद्ध योग महायोग कैसे। तो देखिए, कलयुग के आदि गुरु जो मतेश्वर नाथ जी हुए हैं, तो नाथ परंपरा में और शक्ति के उपासक हुए, उसके बाद में जो शक्ति के उपासक हो गए, उसमें अंतिम जो हमारे आईपंथी नाथ योगी बाबा श्री गंगा नाथ जी योगी थे। उन्हीं से गुरुदेव के पास वो जो आध्यात्मिक संपदा थी, गुरुदेव को देकर के चले गए हेतु की कृपा से। क्योंकि नाथ सेक्स से जुड़ा हुआ है और कुंडलिनी स्वयं जागृत होकर के ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिसमें साधक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, और वो भी सभी प्रकार के योग करवाती, चाहे लय योग हो, चाहे हठ योग हो। हठ योग में बाहर से करना पड़ता है, गुरुदेव तो बोलते हैं कि बहुत सारे हठ योगी हैं, लेकिन यह सब अंदर से होता है। भक्ति योग, ज्ञान योग, जो भी दुनिया में अब तक योग दिए हैं,
पतंजलि योग दर्शन में जिसका वर्णन है, गुरुदेव की इस आराधना से वो सहज अवस्था में सहज भाव से सब सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए साधक अपनी आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक जो व्याधियां हैं, यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, यानी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, उनको उनसे पार करता हुआ मोक्ष तक विकसित हो जाता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि ये सिद्ध योग है, और हमारे ऋषियों और योगियों ने इसे महायोग की संज्ञा दी। जैसे नदियां सागर में मिल जाती है तो सागर एक महान विशाल बन जाता है, इसी प्रकार से संपूर्ण योग इस महासागर, इन सिद्ध योग रूपी महासागर में समाये हुए, और बहुत सारे अनुभव भी आते हैं। मैं आज ही का अनुभव सुनाता हूँ कि मैं आज एक प्रोग्राम था सुबह में, हम लोग मेडिकल डिपार्टमेंट, मैंने शेयर भी किया था, मेडिकल डिपार्टमेंट में हम लोग गए थे, और वहाँ पर जीएनएम के स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो ट्रेनर्स थे, प्रशिक्षणार्थी थे, उनके बीच में हमने सारा विषय रखा। जब उनको मेडिटेशन करवाया तो एक बच्ची ने एक प्रश्न किया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 अंग होते हैं, तो इनका पालन कैसे करना होगा? पालन कैसे? अच्छा। तो हमने कहा कि गुरुदेव कहते हैं कि जैसे ही कोई भी साधक इस संजीवनी मंत्र को सुनता है और मन ही मन जपना शुरू करता है, तो योग के 5 जो प्रथम 5 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, वो तो स्वतः ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं, उनके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। गुरुदेव कहते हैं धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के सूक्ष्म अंग है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो फिर उन्होंने प्रैक्टिकल किया उस बच्चे ने, जब 15 मिनट उसने ध्यान किया तो उसको नील प्रकाश नजर आया, उसकी बॉडी अपने आप राउंड द क्लॉक घूमती हुई नजर आई, आगे पीछे होती हुई नजर आई, और उसको अनुभव हुआ कि उसकी बॉडी बिल्कुल लाइटेड हो गई है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को अनुभव हुआ। 50% ज्यादा बच्चों को कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का अनुभव हुआ। तो गुरुदेव ने कहा कि 100 साल नहीं लगेंगे, 20 साल नहीं लगेंगे, 20 साल लगेंगे तो गुरु रहेगा, पता नहीं चेला रहेगा नहीं रहेगा, अभी होगा, जो भी कुछ होना अभी होगा। तो सिद्ध योग में महायोग इसलिए कि इसमें न आपको कहीं जाना है, न कोई दीक्षा लेने जाना है, नहीं किसी प्रकार के लिए कोई नियमों का पालन करना पड़ना है, नहीं कोई जरूरी है कि गुरुदेव तो कहते हैं कि खाल के आसन बिठाओ, खाल का आसन बिछाओगे या कुशासन बिछाओगे, बैठा भगवान जो जाते हैं उसमें मिल जाएगा। ये तो सब कर्मकांडियों के टोटके हैं, टोटके। तो इस प्रकार से ऐसा योग जिसमें सारे योग सहज अवस्था में बिना कुछ किए, बिना साधक के हस्तक्षेप के पूर्ण होते हैं, ऐसा योग महायोग कहलाता है। और महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा कि गगन मंडल में ऊंधा कुआं था अमृत का वार। इसी योग में वो केचरी मुद्रा लगती है, जहां से रस टपकता है, और वो रस असाध्य रोगों को भी दूर कर देता है। मंत्र जप से अक्षय आनंद की अनुभूति हो जाती है, यानी रोग मुक्ति के साथ में योग अवस्था में चले जाना, अक्षय आनंद की प्राप्ति हो जाना, जो एक ही जन्म में मुश्किल है दोनों ही होना। लेकिन या तो एक ही जन्म की बात नहीं, या तो अभी झुक जाओगे तभी मिल जाएगा। राजा जनक को तो इतना टाइम भी लगा, गुरुदेव कहते इससे भी टाइम नहीं लगे, इससे भी कम समय लगेगा, इससे कम समय में पूर्ण हो जाएगा। तो ये एक ऐसा अद्भुत दर्शन है जिसको जन जन तक पहुंचाना है। हमारा प्रयास है, गुरु भाई लगे हुए हैं, बस जो जहाँ है वहाँ पे सब प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव आपका कार्य पूर्ण जल्दी से जल्दी धरा पर पूर्ण हो जाए, तभी जाकर के ये जो सिद्ध योग जन जन तक पहुंच जाएगा। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई नए गुरु भाई अगर मंच से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है।
बी तिवारी, कोई आइडिया है इसके बारे में? कोई अपना चाहे आप अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बी तिवारी। आई थिंक अनिल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी, जय गुरुदेव सभी को, सभी को जय गुरुदेव। स्वागत है भाई साहब। का चेहरा साफ नहीं है, चेहरे पे लाइट नहीं आ रही है। हाँ अभी सही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रामलाल जी भाई साहब जय गुरुदेव। मेरे को परसों या पहले दिन एक सपना आया रात को, सुबह 4:30 बजे के लगभग। जी 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 शेर। गुरुदेव की अवस्था ऐसी थी कि गुरुदेव को लेके चलना पड़ता है। अच्छा। गुरुदेव हमारी गली में आए और गुरुदेव ने मेरे कंधे पे हाथ रख के, मैंने गुरुदेव को कमर से पकड़ रखा है और गुरुदेव को पूरे बाजार में घुमाते घुमाते चौपाटी तक ले गया मैं। अच्छा। और बीच चौपाटी के अंदर गुरुदेव बीच चौपाटी पे रुक के मुझे बोले कि जमीन पे सो जा। अच्छा। नीचे जमीन पे सो गया। वहां लोग बाग देख रहे थे, काफी लोग बाग, उनका सबका चेहरा नजर आ रहा था, वो सब हंस रहे थे मेरे को देख के। लेकिन उसी समय गुरुदेव ने वापस मुझे उठा के बड़े प्यार से मेरे गाल पे पप्पी लगाई और गले से लगाया। अच्छा। फिर गुरुदेव को फिर वापस वहां से मैं लेके मेरे बस स्टैंड तक आया। फिर गुरुदेव वापस ध्यान कहाँ चले गए थे। फिर वापस आए गुरुदेव, फिर वो का वही वापस नजर आया मेरे को। गुरुदेव को लेके जा रहा हूं मैं और गुरुदेव को पकड़ रखे मैंने और गुरुदेव को घुमा के, बिल्कुल व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी, बिल्कुल प्योर, एक भी दाग नहीं सरी के। और उसके बाद में वहां से मैं लगभग वहाँ गुरुदेव को घुमाने के लाने के बाद में बस स्टैंड पे आते ही, घर तक नहीं आए, मेरे घर से पहले ही छोड़ के चले गए वापस। तो वहां से मेरे को लगा यार ये क्या हुआ, नींद के दौरान ही। तो मैं वहां से कहीं गया, कोई मिट्टी का आंगन था, मिट्टी का घर बना हुआ था, मिट्टी का आंगन था। मिट्टी के आंगन में अंदर गया, जैसे अंदर गया और अंदर बैठा, वहां एक टीवी भी लग रहा था टेबल के ऊपर। इतना सब कुछ देखा। वहां जाके अंदर बैठा तो वहां एक हमारे गुरु बहन है, वो आई, वहां से सामने से आए और बिल्कुल मतलब जैसे कोई मिलिट्री की लेडी होती है वैसे बन के आई। तो मैंने उनको मेरी बात शेयर करी उसी दौरान। तो शेयर करी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं अनिल जी भाई, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा। वो गुरु बहन चाय बना के ले आई मेरे लिए। और मेरे शरीर पे कोई कहीं चोट भी थी, तो उन गुरु बहन ने मेरे चोट के मलहम भी लगाई थी। अच्छा। तो वो गुरु बहन वापस मलहम लगा के चाय दे के बाहर चली गई। बाहर चलते चलते किसी से फोन पे बात कर रहे थे, मेरे जिक्र किसी और से कर रहे थे। अच्छा। जैसे ही उन्होंने घूम के देखा और इतना रोया, मैं इतना रोया, जिंदगी में कभी नहीं रोया, सोच ही नहीं सकता, इतना कभी नहीं रो सकता। धन्य गुरुदेव। मतलब ये कभी कल्पना भी नहीं सोच सकता मैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और उसी मिट्टी के घर के अंदर एक बालकनी थी, और बालकनी में जैसे ही गया मैं बाहर, तो बालकनी से मैं देख रहा हूँ कि बाहर एक बहुत बड़ा मतलब पहाड़ है, उस पे करीबन आर्मी के 200 जवान तैनात है। अच्छा। उनको देख रहा हूं मैं, प्रत्येक उनके सबके चेहरे नजर आ रहे थे। और उसके बाद में जैसे अंदर देखा और मेरी नींद खुल गई थी। ये स्वप्न कितने सुबह का था क्या? सुबह 4:30 या 4 बजे का सपना था। अच्छा, 4:30। और और भी ज्यादा स्वप्न आते हैं। हाँ, अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ। मेरे तो बहुत खुशी हो रही थी, वो ये चीज हुई मेरे साथ में। वो सबसे बड़ी चीज है
गुरुदेव आए और गुरुदेव को लेके मैं घुमाने ले गया, सबसे बड़ी चीज है। और गुरुदेव का हाथ मेरे ऊपर। गुरुदेव गुरु भाई, मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, तो आज दोपहर की बात बता रहा हूँ। मैं 2 दिन से बाहर था, वापसी पे आ रहा था, गाड़ी मेरा ड्राइवर चला रहा था। मैं दोपहर का खाना खाने के बाद गाड़ी में बैठ गया, तो सोचा कि अब ट्विटर पे थोड़ा सा रीट्वीट करेंगे और अपना भी कुछ भेजेंगे। तब तक मुझे नींद आने लगी, और नींद को मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था कि नींद ना आए, तो लेकिन अब नींद आ रही है तो नींद आएगी, तो मुझे मोबाइल बंद करके रखना पड़ा, चश्मा वश्मा उतार करके रखना पड़ा, और मैं सो गया। सोने के दौरान मुझे क्या महसूस हो रहा है कि मेरा ये जो नाद है ना, नाद बहुत तेज बज रहा था, बहुत तेज, बहुत जबरदस्त, अभी भी वो बज रहा है। लेकिन अब ये नाद पूरे शरीर में सीटियां निकलने लगी। ये मैं महसूस कर रहा हूँ, पूरे शरीर में सीटियां निकल रही है। मैं नींद में गुरुदेव से बोल रहा हूँ, गुरुदेव इसको और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए। गुरुदेव बोलते हैं इससे ज्यादा तू बर्दाश्त नहीं करेगा, चुप। महसूस किया मैं, आज की बात बता रहा हूँ, इससे ज्यादा महसूस नहीं करेगा तू, जरूरत होगी तो मैं तुझको बढ़ाता रहूंगा, इससे बढ़ाता रहूंगा, चुप हो जा। बिल्कुल यूं गुरुदेव, बिल्कुल जब भी आप चाहो, अपन चाहते हैं, तब गुरुदेव स्वयं मतलब अपने को दर्शन देते हैं। अभी अपन साथ दोपहर की बात मैं बता रहा हूँ आपको, दोपहर की, दिन की बात है, दिन में सही बात है। अभी सब अभी ध्यान कर रहे थे, तो स्वयं नाथ जी महाराज सामने बैठे, जैसे महसूस हो रहा है मेरे को, आवाज आ रही है, कोई पास में बैठा हुआ है जी। गंगानाथ जी महाराज स्वयं सामने बैठे हुए हैं उनका, और हल्की हल्की कोई चीज नहीं हिलती पास में, सर 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 ऐसे आवाज आ रही थी, और महसूस हो रहा है कोई बैठा है सामने, और हल्का डर भी लगा ये कौन खड़ा है, कौन बैठा है सामने। लेकिन वह गुरुदेव का फिर वापस गुरुदेव का नाम लिया, और फिर ध्यान हो गया। और कहते हैं कि वो ये मतलब अपने पिछले जन्म के कोई कर्म अच्छे थे, जो गुरुदेव की दीक्षा मिल गई हमारे को। ये तो कटु सत्य गुरु भाई की, जितने भी गुरु भाई, गुरु बहन गुरुदेव से जुड़े हैं, सबके पूर्व जन्म के संस्कार कहीं न कहीं किसी ने रूप में अच्छे हैं, तभी गुरुदेव से जुड़े। तो कबीरदास जी का वजन है एक, वो जन्म जन्म से कुंवारी ने सुरता, अब के ब्याह रचाया रे। मतलब जन्म जन्म से अपन कुंवारे घूम रहे हैं, इस जन्म ने गुरुदेव ने अपना ब्याह रचाया है। इस जन्म में मतलब अपने को मुक्ति मिल जाएगी। जी बिल्कुल मिल जाएगी। कहीं भटकने जन्म से मतलब ही नहीं है, छुटकारा मिल जाए इस योनि से, 84 लाख योनि से छुटकारा मिल जाए, बस काम खत्म। टेंशन नहीं किसी भी योनि में, चाहे वो मनुष्य योनि हो, चाहे पशु योनि हो, चाहे जीव जंतु योनि में, परेशानी गुरु भाई। चाहे कोई भी कहे कि मैं बहुत खुश हूँ, जीवन का नाम ही संघर्ष है, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं। बाकी परेशानियां देखो बहुत सारी आती है जीवन में, काम करते हैं, कहीं पैसे की प्रॉब्लम थी, कई प्रॉब्लम थी, लेकिन ये जो खुशी ध्यान और अपन करते हैं, जो गुरुदेव जो खुशी देते हैं, वो खुशी का कोई मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते अपन। बिल्कुल, गुरुदेव इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा आनंद है, ये क्षय नहीं होता इसका, इसमें तो इसका अपन मतलब सोचना भी बहुत बड़ी बात है। किसी भी लोग को, किसी भी गुरु भाई या बहन को हम लोग जब पहली बार बताते हैं और जब उनकी तरफ से रिस्पांस आता है, तो हमें तो इतनी खुशी होती है जिसका जवाब नहीं। गुरुदेव ने बिल्कुल हाथ पकड़ रखा है हमारा। जय गुरुदेव, बस इतना ही कहना था। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपना हाथ उठा सकते हैं, हम बुलाने के लिए तैयार। चौथमल जी, गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बाबा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, आपका स्वागत। हाँ, मैंने कहा कोई नहीं आ रहा तो चलो अपन ही शुरू हो जाते हैं।
ये जी गुरुदेव, हाँ, आपने आज विषय रखा स्पेस वाला, स्पेस पे जो चल रहा है रोज वो अपना टॉपिक मेरे मन में जिज्ञासा थी कि स्पेस पे चलता है तो उस पे 2, 4, 10 लोग जुड़ते हैं और हम लोग तो 40-50 जुड़ते हैं। तो अगर कभी एक ऐसा विषय छेड़ दिया जाए तो अब स्पेस पे तो एक दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर सारे गुरु भाई बहनों को बोलना पड़े तो एक ही विषय 3, 4, 5 दिन 6 दिन चलेगा जी। अगर सारे लोगों को बोलने का मौका दिया जाए, अगर बोले तो। हाँ, स्पेस पे मैं भी गया, लेकिन मेरा कोई माइक अनम्यूट वाला कोई इश्यू था जो हो नहीं पाया, तो गुरुदेव ने वो बात वहां नहीं रखवा के शायद यहाँ रखवाना चाह रहे, तो अच्छा रहा। हाँ बिल्कुल। तो मैं जैसे क्रांति चौधरी गुरु भाई ने बताया, रामलाल जी गुरु भाई ने बताया, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सिद्ध योग महायोग कैसे है। अपन थ्योरिटिकल अगर देखते हैं, जितने भी योग हैं, हठ योग, ज्ञान योग, प्रेम योग, कर्म योग, सारे जो योग जो बताते हैं वो एक थ्योरी के रूप में हमको देखने के मिलते हैं, या कल्पना के रूप में देखने को मिलते हैं, या हट के रूप में जिद पूर्वक करना, श्रम करना, बुद्धि लगाना, वो सारे उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारा जो गुरुदेव वाला जो सिद्ध योग है, जिसको गीता में भी जिसका उल्लेख है, वो सिद्ध योग अपने आप में महायोग इस तरह से मैं मानता हूँ, मेरी दृष्टि जहां तक जाती है कि हमारा जो सिद्ध योग है उसका आरंभ हमारे आदि गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी से शुरू होता है। और मत्स्येंद्र नाथ जी भगवान शिव के उपासक या भगवान शिव की श्रृंखला में है, और वो यहाँ तक चलते आते हुए अनेक नाथ योगियों ने जिस मंत्र को जपा है, वो मंत्र गुरुदेव हमें कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के दे रहे हैं। यानी परमात्मा स्वयं गुरु के रूप में आया है, और वह गुरु के रूप में आकर के वह कृष्ण जो गीता में स्वयं योगेश्वर है, स्वयं महायोगी है, और इधर शिव जो है वो भी महायोगी है। तो यहाँ तक कि इस तरह से अपने आप में ही एक शब्द बन जाता है कि एक महायोग है। सिद्ध योग में सारे अष्टांग योग की जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि जो स्थिति है, यानी सच्चित आनंद तक पहुंचने का एक सरलतम मार्ग इस योग में हमको देखने को मिलता है। जैसे हम देख रहे हैं कि अनुभव में हम आ रहा है हमारे कि एक्सपीरियंस गुरु भाइयों के हम सुनते हैं, तो सभी बताते हैं कि पहली बार जैसे ही हमने शुरू किया और अप्रत्याशित परिवर्तन, जो क्रियात्मक परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता है, गुरुदेव कहते हैं कि 100 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे ही विज्ञान के रूप में, महाविज्ञान कह सकते हैं या महायोग कह सकते हैं, जैसे हम किसी कांच को एक जगह केंद्रित करके जैसे ही वो बनता है, आग जल जाती है। तो हमारा जो मंत्र है वो 3-4 दिन या हमारे प्रारब्ध के अनुसार जैसे ही जपना शुरू करते हैं, तो जिस हमारा जो है वो अपने आप अजपा लग जाता है। अजपा लगने के बाद आगे की स्थितियां बनती है, धारणा बनती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, खान पान में परिवर्तन आता है, यानी हमारी वृत्ति रूपांतरित हो जाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि और योग में व्यक्ति अनेक धर्मों में बटे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सारे, लेकिन ये एक ऐसा योग है जिसमें कोई भी व्यक्ति यानी स्पेस और समय का कोई बंधन नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, संपूर्ण ब्रह्मांड गुरुदेव की प्रयोगशाला है, जहां पर बैठ करके किसी भी धर्म का व्यक्ति इस ऐसी आराधना को कर सकता है। कोई लेना देना, छोड़ना, जोड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें है। यानी जहां जैसी स्थिति में है, यदि उसके शरीर में प्राण है तो व्यक्ति इस आराधना को कर सकता है, और आराधना को करते हुए उस मातृशक्ति को जगा करके, यानी चेतना को जागृत करके, और उस परमात्मा जो सुप्रा मेंटल फोर्स है या जो परमात्मा शक्ति है, सहस्त्रार्थ तक की यात्रा करता है, जिसमें उसमें बहुत सारे उसके भोग और मोक्ष साथ में चलते हुए इस साधना को पूर्ण करता है, यानी कि वो मोक्ष की ओर पहुंच जाता है। तो इस तरह से एक सरलतम तरीके के माध्यम से यह सिद्ध योग प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव मात्र, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बच्चा हो, यानी छोटे छोटे बच्चे भी इस योग को करते हैं, तो उनको ऐसे अनुभव हमको देखने को मिलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो बहुत बड़ा हो, बहुत पहले से अनुभव ही रहा हो। तो ये गुरुदेव का सिद्ध योग बहुत ही, हाँ, गुरुदेव कहते थे बच्चों को बहुत अच्छा होता है। गुरुदेव कहते थे कि मैं तो वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूँ, यानी वैज्ञानिक कसौटी पर भी कसे तो भी क्रियात्मक होता है, यानी पहले प्रैक्टिकल है, बाद में थ्योरी है। विज्ञान तो पहले थ्योरी पढ़ाता है,
फिर प्रैक्टिकल कराता है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल पहले होता है, थ्योरी बाद में बनती है। यानी हर व्यक्ति अलग अलग, जिस तरह से इंडिविजुअल रूप से जन्म लिया है तो उसके साथ अलग अलग तरह की योगिक क्रियाएं होती है, अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। तो इस तरह से हम पूरे साधकों को देखें या पूरी जो प्रक्रिया को देखें तो अपने आप में सारे योग इसमें आ जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिद्ध योग एक महायोग है और इसको सभी को अपनाना चाहिए। इसमें किसी का कोई लग भी नहीं रहा, निःशुल्क है और कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। तो गुरुदेव की कृपा से हमें ये सिद्ध योग सभी तक जन जन तक पहुंचाना है और हमारा ये सहयोग रहे कि जो भी हमारे पास माध्यम हो, यानी हम तन से, मन से या जो भी हमारे साधन है, समय को देकर के और हम इसमें निमित्त मात्र बने। अब RL खींची जी, रंगलाल जी, गुरु भाई कुछ कहना चाहते हैं तो जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत ही आपका स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चल रहा है आज गुरुदेव का, कि गुरुदेव वास्तव में ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है या गुरुदेव का योग महायोग क्यों है। 2 पॉइंट मैं इसमें रखना चाहूंगा। एक पॉइंट तो ये है, गुरुदेव ये बोलते हैं कि ऋग्वेद में जो शरीर है, हमारे शरीर की थोड़ी विवेचना करते हैं और वो ये बोलते हैं कि जो 7 कोषों से ये शरीर मिलके बना है। 7 कोष में फिर गुरुदेव चर्चा करते हैं कि अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश। विज्ञान तक तो इस धरती पे बहुत सारा विकास हो गया है और जो वेस्टर्न कल्चर के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने अच्छा खासा विकास कर लिया है, बट इसके बाद भी सत, चित और आनंद, जैसा गुरुदेव बोलते हैं कि आनंदमय कोश तक याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि पहुंचे हैं। चित्त और सत जो कि अभी अनटच्ड है, वो टच नहीं किया किसी भी इंसान ने, साइंटिस्ट ने नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया है। तो सर्वश्रेष्ठ या महायोग, हम ये भी एक चीज प्रूव करती है कि गुरुदेव के नियमित रूप से ध्यान करने से और मंत्र के जाप करने से यदि साधक सीरियस रहता है तो वो सत्य, चित्त और आनंद, मतलब उल्टा होता है इसमें, पहले आनंदमय कोश आएगा, फिर चित्तमय कोश आएगा और सत्यमय कोश तक पहुंच जाएगा। जी। आज सुबह ये गुरुदेव का स्पीच सुन रहे थे, उसमें गुरुदेव फरमा रहे थे कि गुरुदेव से पूछा कि 2012 की गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, पर्पज ऑफ लाइफ क्या है आपका। तो गुरुदेव ने उसमें बोला कि मानवता में सत्वगुण का उत्थान करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। बहुत बड़ा सेंटेंस है। मानव मात्र को बदलने के लिए, मानव मात्र को बदलने के लिए आए हैं, मतलब उसके अंदर वो सात्विकता, जिसे हम भगवान के गुण बोलते हैं, जिसे हम ईश्वर के गुण बोलते हैं, सात्विकता, प्रेम, प्यार, प्रेम, अच्छाई, सच्चाई, ये सब ईश्वर के गुण हैं। इन गुणों को प्रकट करने के लिए, इनका उत्थान करने के लिए मैं आया हूं। मतलब मानवता में सत्वगुण का, मानवता छोटा वर्ड नहीं है, मानवता का मतलब है कि पूरा यूनिवर्स आ गया उसके अंदर, जितना भी सब कुछ है, सब कुछ आ गया उसके अंदर। तो इसलिए गुरुदेव का योग महायोग है, क्योंकि जब मानवता ही का ही उन्होंने ठेका ले लिया पूरा का पूरा, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, इसमें ना धर्म से कोई मतलब है, ना जाति से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं, ना देश से मतलब है, ना यूनिवर्स से मतलब है, ना प्लेनेट से मतलब है, इसमें मानवता से मतलब है। तो एक तो ये है कि सत्य चित्त जो आनंद अभी तक अनटच था, तो गुरुदेव का ये योग इतना एडवांस योग है कि इसके अंदर सत्यमय कोश, चित्तमय कोश और आनंदमय कोश तक भी प्राप्ति की जा सकती है और कई लोगों को हो रही है। पहला ये वही है, बहुत सारे लोगों को। हाँ, और दूसरा इसमें गुरुदेव का मैटर इसलिए भी एडवांस है कि जो अष्टांग पतंजलि योग दर्शन का जो अष्टांग दर्शन है, उसमें सब लोग केवल चर्चा करते हैं यम, नियम, आसन, बंद, मुद्रा, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो एडवांस और महायोग इसलिए है कि इसके अंदर गुरुदेव के ABCD ही ध्यान से स्टार्ट होती है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि तक पहुंचना बहुत आसान है इसके अंदर, मतलब डायरेक्ट ही गुरुदेव ने आपको ऐसे समझ सकते हैं इसको कि 8 क्लासें होती है अष्टांग योग दर्शन की।
यम हो गई, नियम हो गई, आसन हो गए, बंद हो गए, मुद्राएं हो गई, प्राणायाम होगा, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आपको डायरेक्ट ही डे 1 से ही गुरुदेव ध्यान वाली क्लास में एंट्री कराते हैं। बिल्कुल। तो ध्यान और फिर क्या बाकी रहता है, समाधि। इसका मतलब हमारे गुरु इतने अच्छे हैं, हमारा सिद्ध योग इतना महायोग है कि आपको मतलब बहुत एडवांस स्टेज पे ले गए पहले दिन से ही। और उसका केवल और केवल कारण यही है कि वो जो चेतना है, वो जो शक्ति है, उसका डेवलपमेंट गुरुदेव ने बहुत बड़े लेवल पे कर दिया है। तो हमें फ्री में ही लौटा रहे हैं, वो जो गुरुदेव बोलते हैं ना, तो जो लाखों करोड़ों, गुरुदेव बोलते हैं लाखों करोड़ों गुरुओं की कमाई है, मैं फ्री में ही लुटाने निकला हूं। यहाँ पे ये समझ में आता है, तथ्यों से ये समझ में आता है कि वास्तव में ही ध्यान की कक्षा में एंट्री करवा दी अपनी। हम वीआईपी आदमी हैं, वीआईपी पास दे दिया हमें, यम नियम आसन बंद का काम ही नहीं रहा हमारा, और ध्यान करो और बेटा समाधि में पहुंचो और अब आपका कल्याण हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और दुनिया में सबसे जल्दी रिजल्ट पाने वाला योग है ये, इसीलिए हम इसको महायोग की संज्ञा निसंकोच महायोग की संज्ञा दे सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजकुमार जी, आपका स्वागत है। राजकुमार जी, गुरु भाई, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, आप सुन रहे हैं तो अपना कैमरा ऑन कीजिए। अभी 2 बार आपने कैमरा ऑन किया था। जी, जय गुरुदेव। राजकुमार जी। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? जी, आ रही, आ रही। अच्छा अच्छा, हाँ मैं सुन रहा था, गुरुदेव के बारे में काफी अच्छा लग रहा था, और आज चर्चा भी बहुत अच्छी हो रही है गुरुदेव की, जो ध्यान के बारे में क्या मिशन है प्रभु का, और जो अपने देश विदेश में गुरुदेव का जो मिशन चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, देख रहा हूँ मैं डेली तो बड़ा अच्छा लगा भाई साहब, क्या बताए और आप अपना अनुभव या तो शेयर कर सकते हैं, या तो आज का जो विषय है कि गुरुदेव का सिद्ध योग महायोग कैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे कि सिद्ध योग महायोग कैसे है? भाई सिद्ध योग महायोग तो ऐसा है भाई साहब कि जैसे अपन किसी और के, जैसे मान लो गुरु में जाते हैं तो वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो जाओ और वैसे ही बैठे रहो, और भगवान ने भी कहा है कि दूसरा तो क्या आशीर्वाद देगा और उस लेता लेता रहेगा, और अपने पास तो निःशुल्क मामला है, आप बैठो तुरंत रिजल्ट लो, और रिजल्ट जब मिलता है अपन को तो अपन को अच्छा भी लगता है कि भाई जो अपन ध्यान कर रहे हैं तो उसको तुरंत रिजल्ट भी मिल रहा है, रिजल्ट के साथ साथ अपने जो कर्म जो करते हैं उसमें भी अपन को बेनिफिट मिलता है, और प्लस रोग के अलावा भी और भी कई चीजें जो है जीवन में, समस्या तो आती है हालांकि अपन जानते ही हैं, पारिवारिक है या मानसिक है शारीरिक जो कुछ भी है, लेकिन वो गुरुदेव का ध्यान करने से जो होता है वो एक अंदर का जो आनंद आता है अपन लोगों को, वो बहुत अच्छा आनंद आता है। कितनी तरह की वाली टेंशनें चलती रहे, कितनी तरह की वाली अपने विचार चलते रहे। अब मैं बताऊं विचार के मामले में, देखो अपना तो मेरा तो खुद का अनुभव ये है कि मन अपन जानते कि बेलगाम का घोड़ा एक तरह का दौड़ता है जाने कितनी तरफ से, रात में सोते हैं तो भी दौड़ता है, कहता है वो सवेरे ये करना है। आपके राजस्थान में होगा तो तुरंत दिल्ली पहुंच जाएगा, तो कभी तो गाजियाबाद पहुंच जाएगा। हाँ भाई, एक कहावत है ना कि सबसे तेज गति क्या दौड़ती है, तो बताया ना कि भाई सबसे तेज दौड़ने वाला मन है, मतलब जो कहीं भी पहुंच सकता है, सबसे बड़ा तेज गति जो दौड़ता है वो मन है एक तरह से। वो मन तो क्या 1 सेकंड स्थिर करेंगे तुरंत तो चल जाएगा। अब मन को स्थिर करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय मेरे हिसाब से तो एक तरह से अपना नाम जप है। अब नाम जप अपन स्थिर होकर अपन जपते रहेंगे तो मन अपने आप ही धीरे 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 स्थिर होने लग जाता है। जैसे मान लो अपन नाम जप कर रहे हैं और मन भी कहीं ना कहीं भगता रहता है, तो मेरा तो अनुभव जैसे कई बार क्या होता है कि दुकान पे करना है यार, वहां जाना है, चलो गाना ही याद आ गया बीच में, कभी कोई चीज याद आ गई, तो 2 धाराएं चलती रहती है, मन भी अपना काम करता रहता है और गुरुदेव को नाम जब भी अपना काम करता रहता है, तो दोनों चलते रहते, दोनों चलते रहते, दोनों चलते रहते, तो एक तरह से अपन उस नाम जब पे बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं। और वो मन जो है जो अपना काम करता रहता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि मन को छोड़ दो, मन जो जा रहा है उसको जाने दो, उसमें विचार मत करो, वो कहाँ तक दौड़ेगा, एक तरफ दौड़ दौड़ तो अपने स्थान पे वापस स्थिर हो जाएगा। तो आप अपने जो लक्ष्य है गुरुदेव का नाम जप,
उस नाम जब पर बिल्कुल स्थिर हो जाओ। तो मन जो आप कई बार तो मन अपना भक्त है तो विचलित हो जाता है आदमी, अरे यार ये काम गलत हो गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। तो अगर मान लो गुरुदेव अपना नहीं हो, कोई दूसरा आदमी है और उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है, संजीवनी मंत्र नहीं है, संजीवनी कोई चीज नहीं है जिससे वो तटस्थ हो सके, तो अपने पास तो गुरुदेव का मंत्र है। तो गुरुदेव के मंत्र से अपन जो ही नाम जप करते हैं, तो जो ही अंदर टेंशन आती है, कोई अपने घबराहट आती है, यार अपन ये काम कर लिया अब क्या होगा, तो जो ही अपन मंत्र जाप करते हैं तो धीरे 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 जैसे वो तो किसी ने ऊपर से मतलब कोई चीज ऐसी डाल दी तो बिल्कुल धीरे 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 एकदम शांत होके और आनंद में लग जाता है। तो वो जो चिंता होती है वो एक सेकंड के अंदर साफ। तो अपना योग मतलब ये है कि ऐसा सिद्ध योग है जिसके अंदर अपन को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। कहीं भी बैठो, कहीं भी उठो, कहीं भी जाओ, नहाओ नहीं नहाओ, मर्जी आओ जो करो। गुरुदेव ने इतना बढ़िया काम दे रखा है कि कैसे भी है, किसी भी टाइम है, ना तो देते उड़ते बैठते खाते पीते नाम जब करते रहो। तो कोई खर्चे का काम ही नहीं है। गरीब आदमी वो भी कर सकता है, धनवान हो वो भी कर सकता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो भी गुरुदेव नाम जब आराम से करता रहे। अगरबत्ती लगाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं भैया, ध्यान कर ले, नाम जप कर ले आराम से। तो ये सबसे बढ़िया मतलब जो आपको योग है वो लगा साबित सबसे ये है। धन्यवाद। अगर आपकी कोई कुछ अनुभूतियां हो तो भी शेयर कर सकते हैं, मतलब ये भी नहीं कि जो विषय उसी पे आप चर्चा कर सकते हैं। मैं सारे गुरु भाइयों से फिर अनुरोध करूंगा कि जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं। सेशन का समय भी हो चुका है। अगर राजकुमार भाई के बाद अगर कोई बोलना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, नहीं तो इस सेशन को हम यहीं पे विराम देंगे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, धन्यवाद आपको। एक और गुरु भाई का फोन आ रहा है, गुरु ब्रिज किशोर जो आर्मी में हिंगू गुरु भाई जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे, उसके बाद समापन कीजिएगा। जय गुरुदेव। आपका कैमरा म्यूट पे है, आपका माइक म्यूट पे है। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव तो ये सिद्ध योग के बारे में एक सिंपल डेफिनेशन दिया है स्टार्टिंग में कि योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन, गुरुदेव की अंतर आत्मा से मिलन। तो मैं तो बोल रहे हैं, तो मैं तो अपने आप से परिचय करूंगा, आप क्या हो, आप शरीर आत्मा हो। तो ये सिद्ध योग डायरेक्ट आत्मा की अनुभूति कराता है गुरुदेव। कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर शास्त्र में पहुंचना, उन्हीं का नाम योग है। तो गुरुदेव तो सिंपल वे में बता रहा है कि मुझसे जुड़ जाओ, मुझसे अंदर से जुड़ जाओ, मुझसे अंदर से प्राप्त कर लो, सारा कुछ मिल जाएगा आपको। तो अंदर से जुड़ने का एक ही रास्ता है गुरुदेव का कि टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन। आप अंदर गुरुदेव के अंतर में से जुड़ जाएगा। बाद में आप चलते फिरते गुरुदेव का यंत्र हो जाएगा। आप तो गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह आपके अंदर है, बाहर है, सब में, और सब जगह गुरुदेव प्रेजेंट है, तो उसका अनुभव हो जाएगा। तो ये सिंपल, ये जो सिद्धि योग से गुरुदेव एकदम सिंपल चीज दिखा रहा है कि सिर्फ मुझे जुड़ जाओ, मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, सिर्फ आपको अनुभूति कराऊंगा, बस आप क्या हो। जी जी। तो ये सब बुद्धिजीव के लिए गुरुदेव ने सब समझाया, सब कुछ बुद्धिजीव के लिए दिया है। बाकी डायरेक्ट दिया है गुरुदेव ने। लेकिन गुरु भाई इनोसेंट लोगों को और जल्दी गुरुदेव अपनी कृपा बरसाते हैं। एकदम सिंपल है। तो ये गुरुदेव को आत्मा की अनुभूति हो गया तो गुरुदेव को जान जाएगा, गुरुदेव को जान गया तो सारा संसार को जान जाएगा। बिल्कुल। सब जगह आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही परमात्मा है, उसका अनुभूति हो जाएगा आपको। सब जगह मैं हूँ, गुरुदेव गंगाधर जी महाराज, गुरुदेव जी, मैं और कृष्ण भगवान एक ही परम सत्ता का विराट रूप है, उस तक का अनुभव हो जाएगा। एक ही एकत्व का भाव आ जाएगा। इसलिए तो गुरुदेव बोलो मुझे एक निष्ठ भाव से भजो, मुझे एक निष्ठ भाव से समर्पण करो। समर्पण ही मेन चाबी है। समर्पण और मंत्र जाप मेन चाबी है ना दोनों, उससे ही परिवर्तन आएगा ना, मेन चीज तो ये गुरुदेव बोलते हैं ना कि मैं तो लुटाने निकला हूँ दोनों हाथों से, पात्र सीधा रखोगे तो डाल दूंगा भाई, उल्टा रखो तो
तो ये माध्यम से एकत्व का अनुभूति करेगा। सब कुछ एक ही परम सत्ता है, कोई अलग है ही नहीं। एक ही परम सत्ता का विराट रूप है, सब कुछ आपके अंदर ही है, कोई बाहर नहीं है। धन्यवाद गोपाल जी, समय भी हो गया। आपके ही श्रीमुख से इस मंच को विराम देते हैं, इसको विराम दीजिए। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत